कोहिनूर, सत्ता, रक्त और श्राप की दास्तान। एक अंधेरी रात, कड़कती बिजली और एक रहस्यमयी चमक। क्या एक बेजान पत्थर किसी का भाग्य बदल सकता है? विक्रम, एक जिज्ञासु इतिहासकार, पुरानी किताबों के बीच इस हीरे के खौफनाक सच को खोजने की कोशिश कर रहा है। इतिहास के उन पन्नों में खून की नदियां बहीं और महान साम्राज्य मिट्टी में मिल गए, सिर्फ एक पत्थर की चाहत में। इस बेशकीमती हीरे का नाम है कोहिनूर, जिसकी चमक ने सदियों तक दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों को दीवाना बनाया। कहानी शुरू होती है सदियों पहले, दक्षिण भारत की गोलकुंडा खदानों की अंधेरी और गहरी गुफाओं के भीतर। जमीन की गहराइयों में दबा यह हीरा अपनी प्राकृतिक चमक से सूरज की रोशनी को भी मात देने की ताकत रखता था। जब ये पहली बार बाहर निकला तो इसने भारत के महान हिंदू राजाओं के शाही खजानों की शोभा बढ़ाई। लेकिन इस दिव्य चमक के साथ ही शुरू हुआ लालच का वो खूनी खेल, जिसने इस हीरे को श्रापित बना दिया। 13वीं शताब्दी के भीषण युद्धों के दौरान ये हीरा एक हाथ से दूसरे हाथ में खून के छींटों के साथ गुजरता रहा। हर वो राजा जिसने इसे अपने सिर पर सजाया, उसने खुद को दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति महसूस किया। परंतु उन्हें यह एहसास नहीं था कि वे अपनी ही तबाही और विनाश का बीज बो रहे हैं। समय बदला और दिल्ली सल्तनत की सत्ता बुलंद हुई, जहां ये हीरा सत्ता का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। मुगल सम्राट बाबर ने अपनी प्रसिद्ध डायरी बाबरनामा में इस हीरे की ऐसी तारीफ की जो शब्दों से परे थी। मुगलों के लिए ये केवल एक पत्थर नहीं, बल्कि उनके साम्राज्य के गौरव और वैभव का सर्वोच्च प्रमाण था। लेकिन सत्ता की भूख कभी शांत नहीं होती, और यही भूख एक नए तूफान को जन्म देने वाली थी। साल 1739 में फारस का क्रूर शासक नादिर शाह अपनी विशाल सेना के साथ दिल्ली की सीमाओं पर पहुंचा। नादिर शाह ने दिल्ली की गलियों में तबाही मचाई, चारों तरफ चीख पुकार और मौत का तांडव था। शहर में खून की नदियां बह रही थी, जबकि नादिर शाह मुगल खजाने की लूट में व्यस्त था। तभी नादिर शाह की नजर उस विशाल हीरे पर पड़ी और उसकी आंखें लालच से पटी की पटी रह गईं। उसने उत्तेजना में चिल्लाकर कहा, कोहिनूर, जिसका अर्थ था प्रकाश का पर्वत। नादिर शाह को लगा कि उसने दुनिया की सबसे बड़ी दौलत पाली है, लेकिन वो श्राप की आहट से अनजान था। श्राप की घड़ी अब शुरू हो चुकी थी। जिस पत्थर को उसने खून बहाकर पाया, वही उसकी मौत का कारण बना। कुछ ही सालों बाद नादिर शाह की अपने ही वफादार सैनिकों द्वारा बेरहमी से हत्या कर दी गई। एक बार फिर हीरा अनाथ हो गया और सत्ता के संघर्ष में अफगान शासकों के हाथों में पहुंचा। अफगानिस्तान में भी वही खौफनाक कहानी दोहराई गई, विश्वासघात, षड्यंत्र और अचानक पतन। अंततः ये हीरा पंजाब की पावन धरती पर आया, जहां महाराजा रणजीत सिंह ने इसे प्राप्त किया। रणजीत सिंह ने कोहिनूर को अपने साम्राज्य के गौरव और शक्ति के प्रतीक के रूप में स्थापित किया। वे एक न्यायप्रिय और शक्तिशाली शासक थे, लेकिन कोहिनूर का इतिहास पुरुषों के लिए सुखद नहीं रहा। उनकी मृत्यु के बाद सिख साम्राज्य की मजबूत नींव धीरे धीरे हिलने लगी और अस्थिरता छा गई। महल के भीतर आपसी कलह और बाहरी दबावों ने पंजाब की शक्ति को अंदर से खोखला कर दिया। अब मैदान में उतरे थे अंग्रेज, जिनकी नजरें इस बेशकीमती पत्थर को हथियाने पर टिकी थी। साल 1849 में इतिहास ने एक अत्यंत दुखद मोड़ लिया, जब पंजाब पर ब्रिटिश कब्जा हो गया। केवल 10 साल का एक मासूम बच्चा महाराजा दलीप सिंह अब इस साम्राज्य का इकलौता वारिस था। उस मासूम बच्चे को मजबूर किया गया कि वो अपने पूर्वजों की सबसे कीमती निशानी कोहिनूर अंग्रेजों को सौंप दे। दलीप सिंह के नन्हे हाथों से जब वो हीरा छूटा, तो वो केवल एक पत्थर नहीं, बल्कि एक साम्राज्य का स्वाभिमान था। ब्रिटिश अधिकारी ने गर्व के साथ उस हीरे को अपने कब्जे में लिया और उसे 7 समंदर पार ले जाने की तैयारी की। एक विशाल समुद्री जहाज पर सवार होकर कोहिनूर भारत की मिट्टी से दूर लंदन की ओर रवाना हुआ। लंदन पहुंचते ही इस हीरे की चर्चा पूरे शहर में फैल गई। हर कोई इस प्रकाश के पर्वत को देखना चाहता था। जब कोहिनूर को पहली बार ब्रिटिश राजमुकुट के लिए पेश किया गया, तो उसकी चमक ने सबको हैरान कर दिया। लेकिन इस चमक के पीछे एक पुराना डर भी था, जो सदियों से इस हीरे के साथ यात्रा कर रहा था। ब्रिटिश दरबार के ज्योतिषियों और इतिहासकारों ने चेतावनी दी कि यह हीरा पुरुषों के लिए विनाशकारी है। उन्होंने याद दिलाया कि जिस भी पुरुष राजा ने इसे पहना, उसका अंत दुखद और साम्राज्य का पतन हुआ। इस खौफ ने ब्रिटिश राजघराने को एक अजीब और अनोखा फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। ये तय किया गया कि कोहिनूर को अब केवल रानियां ही पहनेंगी, ताकि पुरुषों पर इसका श्राप असर न करे। क्वीन विक्टोरिया ने इस हीरे को अपने शाही गहनों का हिस्सा बनाया और इसे अपनी शक्ति का प्रतीक माना।
विक्रम, जो इस इतिहास को खंगाल रहा था, सोचने लगा कि क्या यह वाकई कोई श्राप था या सिर्फ एक वहम। विक्रम ने महसूस किया कि जब किसी वस्तु के लिए हजारों बेगुनाह मारे जाते हैं तो वह नकारात्मक ऊर्जा सोख लेती है। इतिहासकारों का तर्क है कि हीरे ने युद्ध नहीं कराए, बल्कि इंसानी लालच ने खून की नदियां बहाई। कोहिनूर तो बस एक मूक गवाह था, जिसने सदियों तक सत्ता के उतार चढ़ाव को करीब से देखा। लोक कथाओं के अनुसार ये हीरा अपनी मातृभूमि भारत से दूर है, इसलिए यह अशांति फैलाता है। आज भी लंदन के टावर में रखा यह हीरा दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। लेकिन अगर हम ध्यान से सुने तो उस चमक के पीछे उन लाखों लोगों की चीखें सुनाई देती हैं जिन्होंने इसके लिए जान दी। भारत सहित कई देशों ने समय समय पर इस बेशकीमती धरोहर को वापस मांगने की अपील की है। ये केवल एक पत्थर की वापसी की मांग नहीं है, बल्कि यह एक खोए हुए सम्मान और इतिहास को सुधारने की कोशिश है। विक्रम अब इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि कोहिनूर का असली श्राप लालच है, जो कभी खत्म नहीं होता। इंसान ने हीरे को अपनी सत्ता का प्रतीक बनाया, लेकिन अंत में वह हीरा ही इंसान की कमजोरी बन गया। क्या ये वास्तव में एक श्राप है जो केवल पुरुषों को निशाना बनाता है, या यह महज एक संयोग है? शायद हमने अपनी गलतियों को छिपाने के लिए इस कहानी को एक अलौकिक श्राप का रूप दे दिया। कोहिनूर आज भी चुप है, अपनी बेजोड़ चमक बिखेर रहा है, लेकिन उसके भीतर का सच आज भी दफन है। ये पत्थर हमसे सवाल करता है कि क्या दौलत और सत्ता की कीमत इंसानी जानों से बढ़कर हो सकती है? इतिहास गवाह है कि जो सत्ता खून से सींची जाती है वो कभी स्थायी नहीं होती। कोहिनूर की यात्रा गोलकुंडा की खदानों से शुरू होकर लंदन के टावर तक पहुंची, लेकिन उसकी आत्मा आज भी भटक रही है। ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच का अंत हमेशा विनाशकारी होता है, चाहे वो हीरा हो या कोई साम्राज्य। सत्ता आती है और चली जाती है, लेकिन जो निशान वो पीछे छोड़ती है वे सदियों तक याद रखे जाते हैं। कोहिनूर का रहस्य आज भी बरकरार है, एक ऐसा सच जिसे शायद दुनिया कभी पूरी तरह न समझ पाए। विक्रम ने अपनी रिसर्च पूरी की, लेकिन उसके मन में एक सवाल अब भी गूंज रहा था। क्या एक दिन ये हीरा वापस अपनी मिट्टी में लौटेगा और इस अंतहीन श्राप से मुक्ति पाएगा? इतिहास केवल तारीखों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह उन सबक का दर्पण है जिन्हें हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। कोहिनूर की यह दास्तान हमें याद दिलाती रहेगी कि असली चमक पत्थर में नहीं, बल्कि इंसानियत और सच्चाई में होती है।